वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। इससे पहले हम वृद्धि और विकास के अर्थ, वृद्धि और विकास में अंतर और वृद्धि और विकास के सिद्धांत को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आनुवंशिकी यानी वंशानुगत कारण जेनेटिक फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं वातावरणीय कारक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। जब हम जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं यानी वंशानुगत कारक की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट होती है, लंबाई, रंग, रूप या गुण एक दूसरे से अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। उनमें लंबाई, रंग, रूप या फिर गुण को आदि के दृष्टि पर एक दूसरे से अंतर होता है। इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं और यह वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति की लंबाई जो है, रंग, रूप है, उसके जो गुण है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। माता पिता के गुण, रंग, रूप, शारीरिक बनावट जिस प्रकार से होती है उनके संतान में भी उसी प्रकार की विशेषताएं देखी जाती हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो हेरिडिटी होती है यानी जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कौन कौन से कारक, कौन कौन सी एस्पेक्ट हैं जो कि हेरिडिटी यानी जेनेटिक फैक्टर से प्रभावित होते हैं। तो उसमें शारीरिक बनावट हो सकती है, लंबाई, रंग, रूप और गुण जो कि हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि वातावरणीय कारक कौन से हैं। यानी इसमें हमने देखा कि वंशानुगत कारक कौन कौन से हैं जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं जो कि हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो वातावरण संबंधी अनेक कारक ऐसे हैं जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं और उन कारकों में से कुछ निम्नलिखित हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनमें से फर्स्ट है कि जन्म से पूर्व का वातावरण क्या है। यानी गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म से पहले का जो काल होता है वो भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी माता का स्वास्थ्य कैसा है, उसे कैसे पोषक आहार मिल रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों का बालक की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है और इनकी कमी पर बालक की वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा। यानी माता का स्वास्थ्य यदि उत्तम है, आहार की गुणवत्ता यदि उत्तम है और माता की मानसिक स्थिति अच्छी है तो बालक का जो विकास होगा वो सर्वोत्तम तरीके से होगा। और यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना होने पर बालक का विकास भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। नेक्स्ट है घर और पास पड़ोस का वातावरण कैसा है। यानी घर और आस पड़ोस का वातावरण भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यदि घर या आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा होगा तो बालक का समुचित विकास होगा और उसका सकारात्मक विकास होगा, और यदि आसपास का वातावरण खराब होगा तो बालक की विकास पर नकारात्मक रूप से असर पड़ेगा यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है। बालक में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जो कि महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। प्रत्येक जो बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए वह किसी भी लोग जो जिस प्रकार से कुछ भी करते हैं उनको देखता है और उनका अनुकरण करता है। यानी परिवार के सदस्य किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनको देखता है और उन्हीं की तरह वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। परिवार के सदस्य यदि अच्छे शब्दों का प्रयोग और अच्छे व्यवहार का पालन करते हैं तो बालक भी इसी प्रकार का, यानी बालक में भी इसी प्रकार का गुण पाया जाता है, क्योंकि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। पोषण भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ये न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है बच्चे को, ये भी उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। यदि बालकों को उचित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलता है तो उनका वृद्धि और विकास रुक जाता है, यानी वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है जेंडर यानी लिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वृद्धि और विकास में। लिंग भी बालक की वृद्धि और विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। यानी सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में विकास की गति तीव्र होती है।
खेल और व्यायाम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बालक के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। ये वृद्धि और विकास का एक अहम अंग है। यदि बालक नियमित रूप से खेल और व्यायाम करता है तो उसका विकास भी जो है वो अच्छी गति से होगा। नेक्स्ट है कि कुछ अन्य कारक भी हैं जो विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने जाना कि जन्म के पहले का वातावरण भी प्रभावित करता है, पोषक तत्व, पोषण कैसा मिल रहा है ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, आस पड़ोस का वातावरण, जेंडर और अन्य चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दोषपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज हैं, ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार की आर्थिक दशा कैसी है, ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। और जलवायु, दुर्घटना या फिर रोग, ये भी वृद्धि और विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी परिवार की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी नहीं होगी तो विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और विभिन्न तरीके जो रोग हैं या फिर दुर्घटनाएं हैं उनका भी विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमने देखा कि कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि बाल विकास क्या है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, और बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।